तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर की। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सेकंड चैप्टर आपका जो है वो है एसिड बेस। तो एसिड बेस सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यदि केमिकल प्रॉपर्टीज के जितने भी कंपाउंड हैं आपके होल वर्ल्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आप इसको एसिड, बेस और सॉल्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। तो एसिड, बेस और सॉल्ट को एक दूसरे से अलग कैसे करें, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें, हाउ वी डिस्टिंग्विश द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो फॉर दैट पर्पस एक सब्सटेंस यूज करते हैं, उसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इंडिकेटर ये सब्सटेंस जो इंडिकेट करता है गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस और सॉल्ट। तो एक इससे क्वेश्चन बन आपका कि डिफाइन इंडिकेटर एंड राइट नेम ऑफ इंपोर्टेंट इंडिकेटर। तो क्या बोल सकते हो बच्चों, इंडिकेटर इज अ डाई विच चेंज कलर। इंडिकेटर एक डाई है जो चेंज करता है कलर व्हेन पुट इन एसिड और बेस। जब उसको एसिड और बेस में डालेंगे तो ये अपने कलर को बदल देगा, कलर को चेंज कर देगा। तो यही इंडिकेटर है। इंडिकेट मतलब इंडिकेटर मींस इंडिकेट करने वाला, दर्शाने वाला कि जो आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट। अब थ्री टाइप का इंडिकेटर, जो मेन इंडिकेटर है वो है लिटमस इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एंड फिनोक्सिल इंडिकेटर। ये तीन आपके मेन इंडिकेटर। अब बात करते हैं कि ये जो इंडिकेटर है वो कैसे चेंज करता है कलर। ये जो इंडिकेटर है आपने अभी देखा कि लिटमस इंडिकेटर, क्या देखा, लिटमस इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर जो होता है, लिटमस इंडिकेटर जो होता है ये आपका क्या करता है कि ये दो टाइप में पाया जाता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ब्लू लिटमस, दूसरा है आपका रेड लिटमस। क्या है, रेड लिटमस। रेड लिटमस, तो ब्लू लिटमस इंडिकेटर और रेड लिटमस इंडिकेटर। तो ब्लू लिटमस क्या करता है बच्चों, अब एसिड स्टार्ट करते हैं तो एसिड जो है टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड। ब्लू टू रेड कर देता है, क्या कर देता है, रेड। ब्लू टू रेड कर देता है कौन, एसिड। इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे, ब्लू टू रेड कर देता है एसिड। और रेड टू ब्लू कौन करता है, तो रेड टू ब्लू कर देता है बेस। कौन, बेस। तो ये जो है बच्चों ये आपका दो कंडीशन है, एक तो ब्लू टू रेड कर देता है और एक रेड टू ब्लू कर देता है। तो ब्लू टू रेड हो जाता है एसिड में और रेड टू ब्लू हो जाता है बेस में। और तीसरा कंडीशन है लिटमस। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज, इसकी मिथाइल ऑरेंज। तो एसिड जो है, एसिड एसिड जो है आपका रेड हो जाता है मिथाइल ऑरेंज में। किसमें, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है ये आपका रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो है ऑरेंज कलर। और जो बेस है वो येलो हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज। इसको शॉर्टकट में याद कैसे रखते हैं, तो इसके तीन वर्ड याद रखो बच्चे, एक ए, एक आर और एक एम। ए आर एम, ए आर एम मतलब एसिड,
रेड इन मिथाइल ऑरेंज। और इसका 3 वर्ड याद करो, BYM, बेस येलो मिथाइल ऑरेंज। फिर हम बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन की। तो फिनोल्फ्थालीन जो है आपका कलरलेस इन एसिड। तो एसिड में क्या रहता है, वो एसिड कलरलेस, इसमें फिनोल्फ्थालीन। और बेस जो है आपका, बेस जो है आपका पिंक हो जाता है, क्या रहता है, पिंक, इसमें फिनोल्फ्थालीन में। इसको याद कर सकते हैं ACP, ACP। इसको याद कर सकते हैं BPP। तो ये आपको याद हो जाएगा बच्चों कि तो सभी का स्टार्टिंग लेटर हम याद रखेंगे। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा बेसिक चीजें। ये किसके लिए है, लिटमस के लिए। किसके लिए है, लिटमस के लिए। तो आगे हम बात करते हैं कि जो शॉर्ट नोट लिखना है आपको लिटमस पर। तो अभी हमने जो देखा बच्चों ट्रिक, वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या बताया। तो अभी आपने आपको मैंने बताया कि जो एसिड है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है ना। तो बी और आपका आर ब्लू हो जाता है, क्या कहते हैं, एसिड में क्या कहता है, ब्लू, रेड लिटमस। और बेस में आपका रेड हो जाता है, बेस जो है सो ब्लू कर देता है रेड लिटमस को, क्या कर देता है, बेस रेड कर देता है रेड लिटमस को। फिर हमने क्या कहा, ARM। ARM का मतलब है कि एसिड जो है रेड हो जाता है मिथाइल ऑरेंज में, क्या हो जाता है, एसिड रेड मिथाइल ऑरेंज में। फिर BYM बोला मैंने, तो BYM का मतलब बच्चों बेस जो है येलो हो जाता है मिथाइल ऑरेंज में। फिर बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। फिर जो है हमने डिस्कस किया कि ACP, तो एसिड जो है कलरलेस रहता है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में। और फिर मैंने बोला कि BPP, तो बेस जो है पिंक हो जाता है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में। फिर बात करते हैं बच्चों की राइट शॉर्ट नोट ऑन द लिटमस। तो ये जो है जो एक नेचुरल इंडिकेटर, इट इज नेचुरल इंडिकेटर। और इसका कलर जो है ये पर्पल कलर का ही है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है टाइप ऑफ प्लांट। और ये टाइप ऑफ प्लांट जो है लाइगेन प्लांट है बच्चे। और लाइगेट जो है थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा जो होता है आपका एक जो है सो फाइटा मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है, तो उस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लाइगेट बिलोंग करता है थैलोफाइटा ग्रुप से या किसी और से, तो आप बता सकते हो यहाँ पर। फिर आपका जब लिटमस ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, तो उस केस में नाइदर एसिडिक और नॉन बेसिक, तो उसका जो न्यूट्रल कलर होगा बच्चों वो पर्पल होगा, बैगनी होगा। और ये न्यूट्रल क्या कहता है, एज ए ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस और डिटेक्टिंग द कलर चेंज इजीली एंड कन्वीनियंटली, तो आसानी से आप कलर चेंज को ऑब्जर्व कर सके, इसके लिए। थर्ड जो है, तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं हम कि नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल क्या क्या है। तो नेचुरल इंडिकेटर एग्जांपल है बच्चों आपके कि टर्मरिक है आपका, हल्दी, जो पीले कलर का हल्दी आप लोग यूज करते हैं, वो येलो कलर का डाई जो है वो भी एक क्या है आपका, एक इंडिकेटर है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो पत्ता बंद गोभी होता है उसके जो लाल पत्ते गोभी होते हैं उसके जो एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं वो भी आपका क्या है, एक इंडिकेटर है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर जैसे कि हाइड्रिका, पेटूनिया और जेरेनियम, ये भी आपके क्या है, आपके इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर है, ये ध्यान रखना है। तो हाइड्रिंगा जो है, हाइड्रिंगा का कलर कैसा होता है बच्चों, हाइड्रिंगा का कलर होता है ब्लू कलर, कैसा होता है, हाइड्रिंगा जो होता है उसका कलर होता है ब्लू।
लेकिन ये बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, इट टर्न्स पिंक। ये पिंक हो जाता है किसमें, बेस में। तो बेस में डालने पे ये पिंक हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ एसिड की बात करते हैं बच्चों। जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑरेंज की। तो ऑरेंज सभी ने खाया होगा। तो ऑरेंज जो होता है आपका, ऑरेंज में होता है आपका सिट्रिक, क्या कहते हैं, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। यदि पता करते हैं तो यदि हम ब्लू लिटमस को डालेंगे, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ये क्या कर देगा, रेड। इसमें इसका मतलब क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, इसलिए इसमें क्या है, एसिड है। इसी तरीके से हम बात करते हैं लेमन जूस। लेमन जूस जो है, इसमें भी क्या होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड। तो ये जो है फिर से क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। क्या कर देगा, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। क्या है, आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये अमरूद है। क्या है, अमरूद। तो अब बात करें कि इसमें कौन सा एसिड हो सकता है। तो ये जो है आपका अमरूद जो है, आपका गुआवा। तो गुआवा में आपका एक तो आपका सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। एक होता है मैलिक एसिड, एक होता है स्कॉरिक एसिड। तो ये सब एसिड जो है इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये सब एसिड पाया जाता है। और एक होता है गैलेक्ट्रॉनिक एसिड। तो ये इसका मतलब ये है कि इसको जब खाओगे तो आपका सेहत अच्छा बना रहेगा। ठीक है ना, इसको आप खाते रहो और अपने सेहत को अच्छे से, जैसे एप्पल है या गुआवा है, तो इसमें कौन सा टेस्ट देखने पे कैसा होगा इसका टेस्ट। टेस्ट करते हैं तो सच में खट्टा होगा कि आप देख सकते हैं। खट्टा है। ठीक है, इसमें क्या है, एसिड है। तो olfactory is indicator. What is olfactory indicator? So olfactory indicator is basically olfactory means sense of smell. जिसको हम जिसमें स्मेल सेंस से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी चीज में एक फ्रेग्रेंस होता है, एक स्मेल होता है, उस स्मेल को हम क्या कहते हैं, तो olfactory means स्मेल से रिलेटेड। तो सच सब्सटेंस whose order change in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका ऑर्डर चेंज हो जाए, उसे गंध चेंज हो जाए, उसे कहते हैं हम olfactory इंडिकेटर। जैसे कि ओनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, जब भी क्या हो सकता है, ओनियन एक्सट्रैक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, वनीला एक्सट्रैक्ट। हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो देखा बच्चों, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि ऑल फैक्ट्री मतलब होता है कि आपके जो है सो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे कि हम किसी को टच कर सकते हैं, ठीक है ना, स्मेल कर सकते हैं। तो जैसे कि जो है सो स्मेल करते हैं तो हमारे उसमें हम उसको स्पेशल चीज का फ्रेग्रेंस होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करता है कि स्मेल से रिलेटेड है। जब भी स्मेल से रिलेटेड चीजें हो, उसमें ऑलरेडी इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। सब्सटेंस जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं ऑलरेडी इंडिकेटर। जैसे कि ओनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। तो ऑलरेडी इंडिकेटर जो है बेस्ड है इस प्रिंसिपल पर कि जब एसिड और बेस को ऐड किया जाता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल जो है वो खत्म हो जाता है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि ओनियन में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है,
और मान लीजिए कि किसी ग्लास में या किसी आपने बीकर में उसमें आपने थोड़ा सा ओनियन का जूस निकाला। अब ओनियन का पता है कि कैसा सुगंध होता है। अब उसमें एक कपड़ा क्लॉथ को आप डाल दीजिए, रिंस कर दीजिए और उसको बाहर निकाल दीजिए कपड़े को, और उसको कुछ देर के लिए सुखा दीजिए। तो क्या होगा कि उसमें एक स्मेल आ जाएगा। लेकिन जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर क्या हो जाएगा कि उसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। एक है आपका वनीला एक्सट्रैक्ट। क्या है? वनीला एक्सट्रैक्ट। तो इसमें भी प्लेजेंट स्मेल होता है। जैसे कि वनीला का एक प्लीजेंट स्मेल होता है, और जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालेंगे तो वो प्लीजेंट स्मेल खत्म हो जाएगा। तो मतलब बेस के साथ समझ कि एसिड है वो इनर्ट नहीं पड़ता है, दोनों ही केस। ठीक है। तो एसिड जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, दो केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सार शेप, इसका टेस्ट खट्टा, और H प्लस आयन दे वाटर में। जब वाटर में सोडियम करेंगे तो H प्लस आयन देगा, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा। किसी तरह वर्क करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यदि हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। तो दो टाइप के एसिड होते हैं। एक होता है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो all such acid which is obtained from natural sources, तो जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, एंड not very corrosive and not very corrosive in nature। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? तो एग्जाम्पल हो गया ऑर्गेनिक एसिड का आपका क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड। जो है आपका सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब क्या हो गया आपके? ये सब आपके ऑर्गेनिक एसिड हो गए। और यदि बात करें हम दूसरे एसिड की, दूसरा एसिड है मिनरल एसिड। All such acid which is prepared from minerals of earth, जिसको मिनरल्स ऑफ अर्थ से प्रिपेयर करते हैं इन द लेबोरेटरी, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे हम मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का एग्जांपल है आपका HCl। क्या है? HCl, H2SO4, और क्या है? HNO3। ये सभी जो है आपके मिनरल एसिड। ठीक है। तो जितने भी एसिड है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले मैंने आपको बताया एक मिनरल एसिड
और दूसरा बताया ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड, ऑल दोज एसिड वी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है। बात करते हैं कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दो ग्रुप में बांटा गया एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऑल सच एसिड व्हिच आर वेरी कोरोसिव इन नेचर, जो कि कोरोसिव नेचर के होते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसमें H प्लस का भी अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है H प्लस आयन का। मिनरल एसिड व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लगा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। और वीक एसिड क्या होता है, ऑल नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है वो क्या है, वो आपके वीक एसिड्स है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, वो सारे क्या है, वीक एसिड है। इसका आपके ये आपके उसको कोरोड नहीं करेगा, मेटल को कोरोड नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो एसिड के केस में बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होता है। एसिड जो होता है जिसका टेस्ट सार होता है, और क्या दूसरा कि एसिड जो है सो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये माइंड में स्ट्राइक करो बार बार। फिर मैंने बताया आपको कि एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। जितने भी नेचुरल एसिड हैं, चाहे वो अमरूद में हो, गुआवा में हो, सेब में हो, अंगूर में हो, इमली में हो, दही में हो, या फिर हमारे शरीर में हो, वो सभी क्या है, वो सभी एसिड्स हैं, नेचुरल एसिड। लेकिन जो हमारे उस बॉडी में HCl भी है, लेकिन HCl क्या है, मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड होता क्या है, तो ऑल दो एसिड व्हिच प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उससे जो बनाए जाते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि दो टाइप का एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मतलब आप जितने भी मिनरल एसिड है, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे आपके मिनरल एसिड है, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और वीक एसिड क्या है बच्चों, तो ऑल दोज एसिड व्हिच इज फाउंड इन द फाउंड नेचुरली, जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके आपके क्या है, मेथनोइक एसिड, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, वीक एसिड है। फिर मैंने कहा बच्चों कि इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर का टाइप ऑफ समझ आएगा, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। जैसे कि आपका जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फिन है, वो आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, और जो आपका लिटमस है वो आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिटमस के अलावा मैंने आपको बताया कुछ फ्लावर्स के लीफ जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि हल्दी, टर्मरिक जो है सो एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर पेटोनिया लीव्स, हाइड्रिंगा लीव्स, ये सब फ्लावर्स हैं, और रेड कैबेज लीव्स, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि प्रॉपर्टीज क्या है एसिड की, तो एसिड का टेस्ट सार होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को में भी रेड हो जाता है। ये एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, जब इसको मतलब कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब एसिड को जब वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और एसिड चौथे प्रॉपर्टी देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक एक मेटल है, क्या है, जिंक, और उस पर डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और ये क्या दे देगा, जिंक सल्फेट, क्या दे देगा, जिंक सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अभी आपको बताया बच्चों कि इस केस में क्या होता है, सॉल्ट एंड इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। ये हमारा सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरो साइड से दोनों सेपरेट होता है। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn।
सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, H2 गैस। तो ये आपका सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस से ऑलमोड है। ये हाइड्रोजन गैस को आगे एक सेटअप लगा के हम चेक भी कर सकते हैं। सपोज करो कि एक बीकर में आपने जो है सो कुछ जिंक के टुकड़े डाले हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। उस केस में जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। उस बीकर को ऊपर से क्लोज कर दो और उसको पास करो आप एक जो है सो लेट वाटर बनाओ जिसमें आपका क्या हो, झाग उत्पन्न होने वाला पानी हो, साउल वाला पानी हो। उससे जब वो पास करेगा बीकर तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे और वहां जब आप उस बबल्स में यदि आप कैंडल लेके जाओगे, स्पिरिट लेके, तो पॉप साउंड सा चलेगा। मतलब जो गैस रिलीज हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अब मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधा बता रहा हूँ बच्चे कि Zn प्लस HCl, क्या Zn प्लस HCl क्या बन जाएगा, ZnCl2 एक सॉल्ट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें मेटल जो है सो रिएक्ट करके एसिड के साथ क्या बना लेता है, मेटल का सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। Mg प्लस HCl क्या बना लेगा, Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, MgCl2 प्लस H2 गैस। इस केस में देखते हैं कि बैलेंस नहीं बैलेंस है, तो ये बैलेंस नहीं है तो ये बैलेंस कर दिया, ठीक है। इधर भी क्या है आपका Mg और Cl2, तो इसको भी बैलेंस कर दिया, तो ये बैलेंसिंग हो गया इक्वेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी जो बताया मैंने उसमें आप ये सब कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि एक Na एक मेटल है, इसमें आप जितना भी मेटल आ रहा है उस सब का एडिशन करके देख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो Na प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4। बोल तो नहीं गए कैसे बनना है, प्लस H2 बताया था ना आपको, जैसे कि इसका जो है सो पूरा पूरा ब्रेक करके बताया था कि कैसे टूटता है। इसी तरीके से Na हो गया, K प्लस H2SO4 तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2। ठीक है, ये सारा रिएक्शन किसका है, फोर्थ प्रॉपर्टी का। इसके अलावा हम लिख सकते हैं Na प्लस HCl क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2। बैलेंस हो गया। बैलेंस क्यों करते हैं ये भी मैंने बता दिया था आपको। फाइनल प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि मैंने बात किया एसिड का, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट। इस केस में क्या बनेगा बच्चों, तो इस केस में बनने वाला है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या बनेगा, H2O वाटर। क्या बनेगा, वाटर। तो एसिड ले लेते हैं कोई भी हम, और एसिड ले लिया हमने जैसे HCl। मेटल कार्बोनेट ले लिया बच्चों, मेटल का कार्बोनेट जो होता है जैसे कि Na2CO3 ले लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, ये रिएक्टेंट है तो क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, CO2 प्लस क्या बनेगा, H2O। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंसिंग आप चेक करेंगे कि बैलेंसिंग मैंने शुरू में बता रखा था, उसको चेक कर लेंगे कि बैलेंसिंग है या नहीं है। कार्बन कितना है यहाँ पे, एक, यहाँ कार्बन कितना है, एक, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तीन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो, एक, तीन, हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, Cl कितना है, दो, और सोडियम कितना है, दो। सब बैलेंस। इस तरीके से आप और भी ले लेते हैं।
H2SO4 प्लस। अब कोई भी कार्बन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। जिंक कितना है बच्चों, एक, इधर जिंक कितना है, एक, यहाँ पर सल्फर कितना है, एक, यहाँ पर सल्फर कितना है, एक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, 2 6 1 7, यहाँ पे कितना है, 3 4 7। फिर जो है सो क्या कुछ अनबैलेंस है क्या, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग क्यों करते हैं, या तो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये आप याद रखना। इसी तरीके से मिडिल बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। देखिए ये एक रिएक्शन हो गया, ये दूसरा रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं, NaCO3 प्लस HCl, क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO। ये सारे, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा है, आप मेरे रिएक्शन के पार्ट से इतने सारे रिएक्शन बना सकते हो उस एक एक प्रॉपर्टी से, और उसको माइंड में रख नहीं सकते हो। अब एसिड रिएक्शन बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इसका मतलब ये है बच्चों की जनरलाइज पीरियड क्या होगा कि एसिड प्लस बेस, ये बना लेगा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जितना भी होगा इसका बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी एसिड ले लो, जैसे कि एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। हाइड्रोजन कितना है इधर, 2, इधर कितना होना चाहिए, 2, इधर सोडियम कितना है, 1, इधर भी कितना होना चाहिए, इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन लिखते था, एक हाइड्रोजन इधर है, इधर, ठीक है। तो 2Cl 2Na 2H2 ऑक्सीजन दो होगा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, इधर कर दो, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 सोडियम 2 2। और ऐसे भी आप बैलेंस नहीं करते, ऐसे भी बैलेंस था बच्चों, देखते हैं इसको, NaCl प्लस H2O, तो ऐसे भी बैलेंस था, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कर सकते हैं, H2SO4 प्लस KOH, क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2O। तो क्या हो गया, SO4 एक हो गया, ऑक्सीजन 2 4 तो 6, इधर 4 4 5, 2 तो 4, बैलेंस हो गया। ये जो है एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, इसमें और भी रिएक्शन बहुत सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है आपका, जैसे मान लेते हैं HCl, क्या लेते हैं HCl प्लस मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं CuO, क्या बना लेगा CuO,
Cl2 प्लस H2O प्लस H2O। ये जो है बच्चे कॉपर टू ऑक्साइड है, क्या है? कॉपर टू ऑक्साइड। ये कलर कितना होता है इसका? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। और जो CuCl2 है ये कॉपर टू क्लोराइड है जो ब्लू ग्रीन होता है। कॉपर टू क्लोराइड है जो कि ब्लू ग्रीन है। कैसा है? ब्लू ग्रीन। ये हम देख सकते हैं इसे सर। ये हो गया बच्चों। ये एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि हम ले लिखते हैं एसिड ले लेते हैं HCl प्लस ले लेते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से क्या हो गया? बैलेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है हाइड्रोलिसिस के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर देता है। एसिड जो है कोरोजिव नेचर का होता है, स्किन वगैरह की स्किन चल सकता है, इसे कहते हैं कोरोजिव नेचर ऑफ एसिड्स। तो सभी एसिड्स में जो है सो एक कॉमन थिंग जो होता है उसकी बात करते हैं। तो ऑल एसिड्स कंटेन ऑल एसिड्स कंटेन ऑल एसिड्स कंटेन उसमें होता क्या है ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं बच्चों, सभी एसिड की बात करें यदि हम, तो उसमें H प्लस आयन होता है। क्या होता है? H प्लस आयन। तो ऑल जो एसिड होते हैं, ऑल एसिड एन एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H plus ion when dissolved in water. When dissolved in, जब वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो क्या देगा? H प्लस आयन देगा। क्या देगा? H प्लस आयन। मतलब कि आयोनाइज होगी क्या देगा? इट गिव्स H प्लस आयन व्हेन आयोनाइज्ड। इट गिव्स H प्लस आयन व्हेन आयोनाइज्ड। जब ये आयोनाइज होगा तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं कि क्या है। तो HCl की बात करते हैं। तो HCl जो है आपका HCl एक्वस की बात करते हैं। एक्वस का मतलब ये है कि ये वाटर में है। किसमें है? क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। ये दो आयन दे देगा, H प्लस है Cl माइनस। ये क्लोराइड आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है। क्लोराइड आयन और ये है आपका हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन। अब ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों एक्वस है। क्या है? एक्वस। मतलब कि ये दोनों किसमें मिला है? सॉल्यूशन में मिला है। और ये जो H प्लस है ये H2O के साथ रेड करके क्या बनाता है? H2O प्लस H प्लस जो है आपका बना लेता है H3O प्लस। H3O प्लस इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो इस बेसिस पर जो है तो आपका जो भी है बच्चों, जैसे ये दिया गया तो आपका तीन जो एसिड है वो टूटी क्या क्या दे देगा? एक HCl दे देगा। क्या दे देगा? HCl दे देगा आपका एक्वस। ये दे देगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसी तरीके से H2SO4 क्या दे देगा? H2SO4 एक्वस जो है बच्चों दे देगा आपका 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। और HNO3 क्या दे देगा? तो HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड है। क्या है? H प्लस और NO3 माइनस देगा। H प्लस प्लस NO3 माइनस। ये तीन जो है आपके एसिड्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में है। तो अब बात करते हैं इसकी। एसिटिक एसिड होता है
CH3COOH, ये जब टूटेगा तो क्या देगा H प्लस प्लस CH3COO माइनस, ये आपका एसिडिक एसिड है। ये दोनों क्या होगा एक्वस होगा, क्या होगा बच्चों एक्वस। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड अब क्या होता है। Which completely ionizes in water, which completely ionizes in water, जो completely ionizes है वाटर में, और क्या दे H प्लस आयन दे, क्या दे and produce large amount of H प्लस आयन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन दे, क्या कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड जो होता है क्या होता है एसिड जो पार्शियली आयनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड क्या हो जाएगा partially ionized in water and produce the small amount of H plus आयन। फिर हमने बताया था आपको जितने भी हुआ है आपका वीक एसिड क्या है वीक एसिड। और पार्शियली आयनाइज्ड होता है इसलिए इसमें डबल एरो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं बच्चों डबल एरो। उसमें आपने सिंगल एरो दिखाया, जैसे कि ये आयनाइज होगा, जैसे इसको आयनाइज किया तो इसको डबल एरो से दिखा सकते हैं। तो ये पार्शियली आयनाइज होता है जैसे कि CH3COOH, इसको डबल एरो से दिखाते हैं ताकि ये पार्शियली आयनाइज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और ये क्या होगा एक्वस, और ये क्या होगा एक्वस, ठीक है। तो अभी तक जो है सो हमने ये देखा कि एसिड क्या होता है। एसिड के मतलब एसिड वो होता है जिसका टेस्ट सार हो। सेकेंड, एसिड का जो है सो कोरोजिव नेचर का होता है। और एसिड को और बेस को कैसे अलग चेक करते हैं, तो ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। क्या यूज करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में आपका नेचुरल इंडिकेटर भी है और आपका एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी है, मैनमेड इंडिकेटर कहते हैं जिसको। नेचुरल इंडिकेटर में आपका क्या आ गया, तो नेचुरल में आ गया आपका लिटमस, आपका जो है सो टर्मरिक आ गया, पेटूनिया लीव्स, हाइड्रेंगा लीव्स, एंड जो है सो ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर हो गए, या फिर रेड कैबेज लीव्स। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर की। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर में क्या है आपका लिटमस है, आर्टिफिशियल में आपका फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इसके अलावा ओलाफैक्टरी इंडिकेटर जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, ऑर्डर को डिटेक्ट करता है। ऑर्डर में क्या होता है गंध। तो इसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में और H प्लस आयन ले सफिशिएंट अमाउंट में, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों क्या है मिनरल एसिड्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बात किया वीक एसिड्स का। तो ऑल दो एसिड व्हिच इज फाउंड नेचुरली, जो कि नेचर में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम वीक एसिड्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। फिर हमने एसिड्स के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। सारे प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी थे, चाहे वो इसके टेस्ट की बात हो या फिर जो है H प्लस आयन देता है या नहीं देता है वाटर में, ये। तो अब यूजेस पे आ जाते हैं। तो यूजेस क्या है, तो मिनरल एसिड्स जो इंडस्ट्री में है, तीन मेन मिनरल एसिड्स है। एक है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ये फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। कौन सा फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इसी से बनता है। ये आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू में बहुत प्रीडोमिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लोजिव जो धमाके बम और पटाखा इंडस्ट्री होता है उसमें ट्राई नाइट्रोटोलियम के रूप में यूज करते हैं हम
किसका, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। एक्सप्लोजिव में यूज करते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में और डाई इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री मतलब जो कलर इंडस्ट्री होता है, जहाँ कपड़ों की रंगाई होती है, वहां पर इसका यूज करते हैं HNO3 का एज ए केमिकल इन द इंडस्ट्रियल केमिकल। फिर बात करते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के यूज से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। कौन से फर्टिलाइजर, सल्फेट फर्टिलाइजर, जिसे जो है सो उसका जो है सो सल्फर का जो वो अमाउंट होता है वो पूरा होता है। अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी H2SO4 से किया जाता है। और पेंट्स और डाई और सिंथेटिक फाइबर जहां पे बनते हैं, मतलब एक तो आपको पता है कि नेचुरल फाइबर होता है, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी किसका यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। डिटर्जेंट बनाने में होता है, जो सर्फ बनता है उसमें भी H2SO4 का यूज किया जाता है। और आपका एक्सप्लोजिव और कार बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर बात करते हैं HCl, नाइट्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे रिमूव करते हैं ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट पर ऑक्साइड का फिल्म जम जाता है, मतलब ऑक्सीजन का एक परत जम जाता है, उसको किससे हटाते हैं, HCl से। इसके डिपॉजिट जमा हो जाता है बॉयलर्स में, उसको हटाते हैं हम इसी की मदद से, HCl की मदद से। लेदर इंडस्ट्री में, मतलब कपड़े इंडस्ट्री में और डाई स्टफ में इसका यूज होता है। तो यदि देखा जाए बच्चों, तो आपका जो एसिड पार्ट है वो कंप्लीटली ओवर हो चुका है। ठीक है।